साइंस के स्टूडेंटों की ये मांग थी कि हम साइंस के छात्रों से मिलें और पूछें कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। हम उसी के नियमित अभी बात कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे? अमृत राज जी से। यह भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं साइंस का और स्टेट का, जो 37,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है बिहार की। एक बार परीक्षा लेकर दूसरी बार रद्द हो चुका है उसका रिजल्ट, और अभी हम पूछेंगे क्या कैसा एग्ज़ाम गया आपका अमृत राज जी? स्टेट का एग्जाम तो मीडियम में गया है, नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से देखिए तो ये टीजीटी का बहाली है। तो एक और एडवर्टीजमेंट सरकार की ओर से जो आया था उसमें पहले भी बोला गया था, हम लोग पहले जो शेड्यूल था, नोटिस था, एडवर्टीजमेंट था, उसी को फॉलो करके हम लोग आ रहे थे। उसमें मेंशन था कि 80% सिलेबस होगा अप टू मेट्रिकुलेशन, आई मीन टू से दैट तक 10 तक का, और 20% होगा ग्रेजुएशन तक। इस बार जस्ट उसका रिवर्स भी हो गया, रिवर्स का भी रिवर्स हो गया कि 100% सिलेबस पूछ दिया 11-12 का। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो मेट्रिकुलेशन तक करेगा, और बायोलॉजी एक तरह जनरल बायोलॉजी होता है मैट्रिक तक का, वो बायोलॉजी भी पूछा हुआ 11-12 से। तो टर्म से हम लोग वाकिफ है क्योंकि हमने बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन टर्म वो है 11-12 के, तो टर्म आते हुए आंसर हम लोग को ठीक नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कर सकते हैं कि एग्जाम जो गया बिलो एवरेज। और एक छोटा सा बात है, जो भी स्टूडेंट पीजी किए हुए, बीएड किए हुए, वो पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हैं, तो पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हो तो मैथ्स के लिए होंगे, या तो केमिस्ट्री के या फिजिक्स से। तो सब्जेक्ट में पूछ रहा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला के, तो कोई भी बच्चा सारा क्वेश्चन तो बना नहीं सकता है। तो जो सरकार का मिनिमम क्वालिफिकेशन है 150 में 75 लाना 50%, तो वो भी नहीं आएगा, अर्थात बच्चा तो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। हम जनरल का बात करें, नॉट ऑल, एक एवरेज बात बता रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ लेवल का माना जाएगा। और हम नॉर्मल 11-12 का क्वेश्चन नहीं था, टिपिकल 11-12 का क्वेश्चन था। मतलब कि ये पिछले बार से इस बार हार्ड था या पिछले बार भी ऐसा ही पूछा गया? नहीं, पिछले बार जस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल का था, ओनली 8, 9, 10 से हम लोग उस सब सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। हम लोग 20-30 मिनट में 100 क्वेश्चन किए थे। ये बार हम लोग ने 40 to 50 कॉन्फिडेंस से किए, उस बार सब माँ तुझे सलाम पर छोड़े, मैंने टिक मार दी क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी। मतलब कि राम भरोसे आ गया तो आ गया, नहीं तो हाँ, राम भरोसे इसको छोड़ दे। उसका तो निगेटिव मार्किंग का काटा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी हो, बाय हुक एंड क्रूक अपना टिक मारिए, कुछ सही होगा कुछ गलत, तो निगेटिव नहीं है। लेकिन एक फिर से कंसेप्ट लाग दिया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में होता है क्या, कितना अप्लाई किए, सही किए और टिक मारे हैं, उसमें कितना गलत है, तो नॉर्मलाइज का फार्मूला इसी पर होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का जब बात करना था तो इसको पहले बताना चाहिए। तो जिसमें लड़का को डाउट ज़्यादा होता तो उसमें टिक नहीं मारता, क्योंकि बैंक में नॉर्मलाइजेशन होता है कि आपने मान लीजिए कि हमने 20 क्वेश्चन अप्लाई किया और 15 सही किया, एक लड़का 20 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन अप्लाई किया है, मैंने बनाया और 16 हो गया, तो 18 वाला जो बनाया उसका नहीं होगा कि 2 निगेटिव है, और 17 में 16 बना दिया उसका 1 निगेटिव है, तो उसका हो जाएगा, उसका नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट भी एक तरह से देखिए बच्चे को डार्क में रख रहा है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में भी कन्फ्यूजन है और सरकार की बहाली में भी कन्फ्यूजन लग रहा है। मगर जो एग्जाम की प्रक्रिया है, हो सकता है सरकार अपने ढंग से सोची हुई कि हम और भी क्वालिफाइड बच्चे लें और भी उसमें तेज तर्रार बच्चे लें, तो ये भी सरकार की मनोदशा हो सकती है। तो पहले से जो बिहार में हमारे लगभग 4 लाख या 3,47,000 जो टीचर बहाल है, तो उसका 2011 के स्टेट का भी सिलेबस देखिए। तो जो पहले से ऑलरेडी बहाल है उसका तो नॉर्मल क्वेश्चन, जिस पिछले बार जो स्टेट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उससे भी इजी था, वो तो ग्रुप डी लेवल से भी इजी क्वेश्चन था। तो इस बार जब उतना हार्ड दीजिएगा तो मिनिमम क्राइटेरियन होगा, तो फिर जब 10th वाले टीचर जो 9-10 को पढ़ाएंगे उसको जब 11-12 और ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछेगा, तो जो पेपर 2 के लिए पीजी प्लस बीएड है उनसे फिर क्या पूछेगा, यही तो डाउट है। तो कोई बच्चा अगर लेवल 9-10 का टीचर पढ़ रहा है तो अर्थात उसका कंसेप्ट, उसका बेसिक फाउंडेशन 9-10 के लिए स्ट्रॉन्ग है, ना तो 11-12 का। अगर होता तो उसमें भी भरता। बिल्कुल बिल्कुल। ये कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं आयोग पर भी, बोर्ड के ऊपर भी, और जो इसके मुखिया हैं, जो मंत्रालय ये सब चीज़ें चलाते हैं और जिम्मेदारियां आयोग को बांटते हैं, तो वो क्यों नहीं तय कर पाए। और जो सबसे बड़ा बात हमको समझ में आया अमृत राज जी, कि इसमें सिलेबस क्यों नहीं दिया जाता है छात्रों को। इसमें किसकी नाकामी मानी जाए, आयोग की या किसी और की? छात्र ने भी क्यों नहीं इसके प्रति शुरू में से लोगों को बताया, आयोग से मांग की कि हमें सिलेबस दीजिए वरना कैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। स्टूडेंट ने जब हाईकोर्ट में पिटीशन डाला तो उस टाइम भी बोला था कि सिलेबस कुछ नहीं दिया गया है। इस बार भी बच्चों के द्वारा इम्फेसाइज किया गया, फोकस किया कि क्या सिलेबस रहेगा वो बता दिए। अगर सिलेबस नहीं बताया गया तो बच्चे यही सोचे कि जो पिछले बार का सिलेबस होगा उसी तरह से पूछा जाएगा। पेपर मैंने 50 नंबर का पेडागोजी होगा, उसी में मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, वो ठीक था। सब्जेक्ट से पूछेगा, अगर हम मैथ्स के लिए अप्लाई किए मैथ, अगर साइंस से अप्लाई किए तो साइंस, और वो भी जब बोला गया था कि 80% मेट्रिकुलेशन से, तो वही फॉलो करना चाहिए। सिलेबस भी नहीं दिया गया, 11-12 का कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल तक का है, तो इसको तो जस्टिफाई करना चाहिए। हमको लगता है ये चुनाव होने कारण ये एक तरह से चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोग जस्ट लाइक एक तरह डॉग होते हैं कि इलेक्शन आता है तो रोटी फेंक दो, जनता उसी में मस्त हो जाएगा। और हम लोग के युवा में 50% वोटर युवा है, तो युवा वोटर को लुभाने के लिए, और हर एक जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भरा है उसमें हर एक फैमिली में 6-7 उससे कनेक्टेड है, तो एक तरह से वोट पॉलिटिक्स है। जब पहले बार भी बोला गया था कि नोटिस दीजिए, ऐड दीजिए, क्या हमारा सिलेबस होगा, अगर इसको 11-12 का ही पूछना था, तो जो लड़के जीनियस है, कोई बीएड किया हुआ है, सभी बच्चे उस तरह के नहीं है, नॉर्मल बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इसमें टीचर है जो पटना में अपना डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कमिश्नरी में, कोई अच्छे कोचिंग में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कहीं पढ़ा रहे हैं,
तो वो अगर बढ़िया से बोल देते कि अगर 9, 11, 12 का पूछना है तो 11, 12 का पूछते। एक तरह से बिहार सरकार जो एक तरह जो कर रही है शिक्षा बोर्ड, इसके बारे में तो सिंपल सा लाइन कहा जाता है कि कर्महीन घोर सागर गयो भरे रतन का ढेर, असखे डुबकी मारे घोंगा मिले यही कर्म का पेड़। मैंने कर्महीन की तरह काम कर रहा है। अगर हम लोग को सिलेबस देता तो हम लोग 11, 12 में भी अच्छा नंबर लाते, और 20% अगर 9, 10 से पूछा उसमें भी अच्छा नंबर लाते। तो बच्चा को तो ये मिनिमम है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 150, 75 क्रॉस करेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा डाउट है। कई प्रकार की बातें निकल कर आ रही है। हम और भी छात्रों से मिलने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे साइंस के छात्रों से। अच्छा, ये मैथ के छात्रों से मैं पूछ रहा था तो वो बोले बायोलॉजी भी आ गया। तो आप लोगों को तो कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हुआ होगा कि आप लोग का भी मैथ पूछा गया था क्या? हम लोग में जो 100 नंबर में था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। मैथ्स का क्वेश्चन एक भी नहीं था। अच्छा, एक और सवाल है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ रिजल्ट ऐसे हो गया, उस पर आपकी क्या राय है? पिछले बार जब जहाँ पर डाउट हुआ कि जहाँ पर धांधली हुआ वहाँ पर से री एग्जामिनेशन हो गया। जो हम लोग ने एग्जाम दिया उसका आंसर सीट आ गया, हम लोग मिला भी लिए। तो जब पता तो आज तक तो या तो लड़के करते हाई कोर्ट जा करके कि एग्जाम कैंसिल हो, धांधली हुआ है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, स्पेशली इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ही एग्जाम को कैंसिल करवा दिया। ये बराबर दुर्भाग्य की बात है। यही खुद में अपने आप में। और इसके अध्यक्ष आनंद किशोर ने कह चुके थे कि एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है, और जहां पर भी धांधली हुई है उसका 4 केंद्रों पर एग्जाम लिया जा चुका था। उसमें एक एन कॉलेज पटना का भी था। 28 जनवरी 2020 को यह एग्जाम ली गई थी। फरवरी में 4 सेंटर पर एग्जाम हो गया था। रिजल्ट आने वाला था 15-16 में तारीख होगा सर भैया, 15-16 में क्या एग्जाम कैंसिल, रिजल्ट कैंसिल करने का समय? कैंसिल तो जस्ट 2-3 मई में हुआ था। मई में हुआ था। रिजल्ट आने ही वाला था, मगर कुछ ऐसे बातें हो गई कि वो क्यों कैंसिल किया गया। परिणाम भी संदेह के घेरे में है। छात्र इंतजार कर रहे थे, मगर एग्जाम काफ़ी तेज़ी से ली गई। फिर भी कोरोना महामारी के दौरान 4 महीने देर हुई, मगर छात्र अब भी इसका पूरा नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाए इसका इंतजार कर रहे हैं। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे और बात करेंगे।